हेलो नमस्कार साथियों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि जितने भी लोग रेलवे में जॉब कर रहे हैं यानी रेलवे एम्प्लॉयमेंट है तो उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो जितने लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी आपको जानकारी यहाँ पे मिलती रहती है। तो देखिए, एक लेटर हमने कल आपके वीडियो में मांगा था कि आप लोग एक लेटर प्रोवाइड करा दीजिए, जो AIRF के अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्रा जी को हम प्रोवाइड करा के आप लोगों की डिमांड को पूरी करा सकें। तो लेटर हमें प्राप्त हो गया और लेटर में क्या क्या लिखा है आप लोग भी एक बार देख लीजिए। जितने भी लोग रेलवे में जॉब करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जो डिमांड रखी जा रही है ये उचित है या नहीं है, आप लोग भी अपना इस पर ज़रूर करिए, क्लियर कर दीजिएगा, ताकि हम इसको आगे तक प्रोवाइड करा पाएँ और आपकी जो भी डिमांड है, जो भी समस्या है, उसका समाधान जल्द से जल्द हो पाए। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। काफ़ी कम समय में आपको हम पूरी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए जो लेटर आया है AIRF अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्रा जी को, इसको पहुंचाया जाएगा और आपकी डिमांड पूरा आशा पूरा विश्वास है कि हो सकता है आपकी पूरी हो जाए। तो देखिए, पहले इस लेटर में क्या लिखा गया है पहले उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि सेवा में आदरणीय महामंत्री AIRF नई दिल्ली। तो जैसे कि देखिए, जो AIRF है ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, तो इसके अध्यक्ष हैं माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी। और देखिए, शिव गोपाल मिश्रा जी से हम लोगों ने काफ़ी मुद्दों को लेकर चर्चा की है और काफ़ी मुद्दों पे उन्होंने आवाज़ उठाई। रेलवे बोर्ड को, रेल मंत्री को लेटर भी लिखा था, जैसे कि ITI और NITI के मुद्दे में ग्रुप डी भर्ती फंसी हुई है। और जो रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं छात्र, और जब ग्रुप डी का फॉर्म भरना होता है तो जो अदर कंपनियों से भी अगर अप्रेंटिस करके आते हैं वो भी लोग CCA कोटा में फॉर्म भर दिए थे। तो हम लोगों ने उनसे बात किया था कि सर ऐसी ऐसी समस्या है, जो बाहर कंपनियों से आ रहे हैं अप्रेंटिस करके, वो भी लोग 20% कोटा का बेनिफिट लेंगे, तो फिर क्या ही फ़ायदा है। 7,000 में ये बच्चे अप्रेंटिस किए हैं पूरे 1 साल, और वो लोग प्राइवेट कंपनियों से अच्छी सैलरी में 18,000 20,000 में अप्रेंटिस किए हैं, तो इनके साथ तो काफ़ी अन्याय होगा। आप इस मुद्दे को उठाइए। तो उन्होंने तुरंत रेलवे बोर्ड को, रेल मंत्री को, सभी को नोटिस लिखा और हम लोगों ने भी रेलवे को मेल किया था। तो देखिए, तत्काल प्रभाव से जो अप्रेंटिस का डाटा था, यानी उसको हटा दिया गया है कि कितने फॉर्म पड़े हैं, क्योंकि जब RTI लगाया गया था तो उसमें बताया जा रहा था कि मात्र 40-45 हज़ार ही रियल अप्रेंटिस हैं और जो फॉर्म भरने की संख्या तो 1,31,000 थी। तो इसी तरीके से और भी समस्याओं पे हम लोगों ने उनसे चर्चा किया, तो उन्होंने काफ़ी आवाज़ों को आगे तक पहुंचाया और डिमांड भी उसमें से कुछ पूरी हुई हैं, कुछ अभी बाकी भी हैं। तो देखिए, आपकी भी जो उम्मीदें हैं, जितने भी लोग रेल कर्मचारी हैं उनके लिए देखिए, यहाँ पे शिव गोपाल मिश्रा से काफ़ी पॉजिटिव हम लोग उम्मीद करते हैं। तो देखिए, आगे क्या लिखा गया है इस विषय में बता देते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विषय में लेवल 2 से लेके नॉन गजेटेड कर्मचारियों हेतु विद इन डिवीजन म्यूचुअल ट्रांसफ़र की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेवल 1 का, तो जैसे कि हमें जानकारी मिली कि इसमें सब कुछ जिक्र किया गया है कि लेवल 1 के कर्मचारी हैं वो अपना म्यूचुअल करा सकते हैं, डिवीज़न से डिवीज़न में भी करा सकते हैं, अपने जो पोस्ट है उस पोस्ट से दूसरे पोस्ट पे भी करा सकते हैं। लेकिन इसमें जो लेवल 2 से कर्मचारी हैं, लेवल 7 तक या नॉन गजेटेड हैं, उनके तक तो उनको ये दिक्कत होती है, अपने डिवीज़न से ही अपने डिवीज़न में नहीं पोस्ट करा पाते हैं और अपने ही पोस्ट पे नहीं करा पाते हैं। कि मतलब ये है कि जैसे जो लोग जिस पोस्ट पे हैं उसी में नहीं करा पाते हैं। तो आगे उसकी भी चर्चा की गई है, तो आप लोग इस लेटर को ज़रूर देखिएगा जो शिव गोपाल मिश्रा तक प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे महोदय, ठीक है, देखिए यहाँ पे महोदय, सविनय निवेदन है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए गए आदेश RBE नंबर 67/2025 के अनुसार रेलवे लेवल 1 के कर्मचारियों को एक ही डिवीज़न में अपने डिपार्टमेंटल एवं अन्य डिपार्टमेंट में भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र की सुविधा प्रदान की गई है। यह आदेश निस्संदेह है लेवल 1 के कर्मचारियों के लिए अत्यंत लाभकारी एवं उसके पारिवारिक जीवन की स्थिरता हेतु सराहनीय कदम है। तो देखिए, इसमें साफ साफ क्लियर किया जा रहा है कि जो रेलवे लेवल 1 के कर्मचारी हैं, यानी ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, वो अपने पोस्ट से दूसरे पोस्ट पे भी म्यूचुअल करा पा रहे हैं और अपने डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में भी करा पा रहे हैं, डिवीज़न से डिवीज़न में भी करा पा रहे हैं, क्योंकि डिवीज़न भी काफ़ी बड़ा होता है। तो इस तरीके से उनको सुविधाएँ दी गई है और उनकी यहाँ पर सराहना की जा रही है और उसी डिमांड को लेवल 2 से लेके और
नॉन गजेटेड ऑफिसर जो हैं उन तक ये डिमांड रखी जा रही है कि उनको भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए बताया गया है कि किंतु अत्यंत खेद है कि रेलवे लेवल 2 से लेके नॉन गजेटेड कर्मचारियों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है, जबकि वे वर्ष से एक ही डिवीज़न में कार्यरत होते हुए भी अपने ही विभाग में, जैसे मैकेनिकल से मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल आदि में पारस्परिक म्यूचुअल स्थानांतरण की अपेक्षा रखते हैं। मतलब उनका कहना है कि जैसे जो लोग CNW यानी मैकेनिकल में हैं, उनका अपने डिवीज़न से ही डिवीज़न में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि अपने डिवीज़न में होने के बावजूद भी मतलब घर से परिवार से काफ़ी दूर उनकी ड्यूटी है। तो इसकी कम से कम सुविधा हो कि जैसे अगर CNW का कर्मचारी मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल से मैकेनिकल में ट्रांसफ़र करा के अपने घर के नज़दीक आ पाए और दोनों जो कर्मचारी हैं वो अपने अपने फैमिली के नज़दीक जा पाएँ, इसकी डिमांड रखी जा रही है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि हम यह समझते हैं कि लेवल 2 से ऊपर कर्मचारियों अन्य विभागों में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, परंतु अपने ही विभाग के अंतर्गत अपने डिवीज़न में म्यूचुअल ट्रांसफ़र की अनुमति तो आवश्यक मिलनी चाहिए, जिससे वे सभी अपने निवास स्थान के समीप कार्य कर सकेंगे और पारिवारिक संतुलन बनाए रख सकेंगे। तो इसमें बताया जा रहा है कि देखिए अगर दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जा पाते, जैसे जो लेवल 2 के कर्मचारी हैं, अगर अपने ही डिपार्टमेंट में ही म्यूचुअल करा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने से अपने ही डिपार्टमेंट में अगर मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल में ही करा के कम से कम अपने परिवार के पास अगर जाना चाहते हैं, अगर ऐसा कोई कैंडिडेट मिल जाता है तो उनका वहाँ पे तो ट्रांसफ़र होना ही चाहिए। फिर आगे बताया गया, अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस विषय को प्राथमिकता देते हुए रेलवे बोर्ड के समक्ष पुनः उठाया जाए, ताकि लेवल 2 से लेवल जो 4, 5, 6, 7 तक है के सभी कर्मचारियों को भी उनके ही विभाग में विद इन डिवीज़न म्यूचुअल ट्रांसफ़र की अनुमति प्रदान की जा सके। यह नीति समानता, न्याय और कर्मचारी हित के अत्यंत आवश्यक कदम होगा। आपकी कृपया हेतु हम सदा आभारी रहेंगे। तो देखिए इस लेटर में पूरा साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि जितने भी लोग रेलवे कर्मचारी हैं वो लोग कम से कम अगर दूसरे डिवीज़न में नहीं जा पा रहे हैं और दूसरे पोस्ट पे नहीं म्यूचुअल करा पा रहे हैं तो कम से कम अपने डिवीज़न में और अपने ही पोस्ट पे तो म्यूचुअल करा सकते हैं। जैसे कोई एक ही पोस्ट पे 2 कर्मचारी हैं और एक अपने घर से काफ़ी दूर है, 300-400 किलोमीटर दूर है, फिर दूसरा कर्मचारी भी अपने घर से 304 किलोमीटर दूर है, तो दोनों अगर आपस में म्यूचुअल कराना चाहते हैं, एक ही पोस्ट पे हैं, तो इस तरीके से इसका रेलवे बोर्ड को और रेल मंत्री को इस पर विचार करके जल्द से जल्द इस पर कर देना चाहिए, ताकि दोनों कर्मचारी अपने घर के करीब आ जाएँ और पारिवारिक जो भी संपर्क है अपना बनाए रखें और परिवार को भी अच्छे से देखभाल कर सकें और रेलवे का भी काम अच्छी तरीके से वो कर सकें। तो ये बहुत बड़ी डिमांड है और रेलवे इसको ज़रूर पूरा करें और हम लोग इस आवाज़ को लेके ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द आप लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। तो जितने लोग रोज़गार 7590 यूट्यूब चैनल पे आए होंगे तो रोज़गार 7590 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहती है। आपकी आवाज़ों को जल्द से जल्द शिव गोपाल मिश्रा तक पहुँचा के पूरी कराने की कोशिश करेंगे। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप होगा, ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।